कहूंगा आपको दिन में रिपीट करना है। विनर्स ग्रुप में जितने भी लोग आज हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन एंड एजुकेशन पे जो भी चैलेंजेस आएंगे, वो सारे चैलेंजेस सॉल्व कर। धन्यवाद दीजिए। अभी बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिसीजन लेना क्या नहीं। आज का सेशन उसी के ऊपर है। ऐसा जिंदगी में डिसीजन लेना जरूरी है कि बहुत बार हम किसी को भी हाँ बोलते हैं ना, हाँ बोलने से अच्छा ना बोलना। बहुत अच्छे तरीके से ना कैसे बोलना, यह आज का टॉपिक है। ना कैसे लोगों को बोलना, बहुत मजा आएगा। तो ये जिंदगी में बहुत अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करोगे तो फेयरली हम लोग ना कैसे बोलने का ये सुझाव है। 5 पॉइंट है उसमें। पहला पॉइंट है ना कैसे बोलना। पहला पॉइंट है जिसको भी आप ना बोलते हैं, कोई भी इंसान आपको बुलाता है कि होटल में जाना है या शॉपिंग में जाना है या पार्टी में जाना है, तो बहुत बार क्या होता है हमें मूड होता नहीं है या हमारा कोई ना कोई अलग कमिटमेंट होता है। तो जब भी हम उसको ना नहीं बोल सकते, इसके लिए हाँ बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो कभी भी याद रखो, आपको भी किसी ने भी बुलाया कि हमने बोलते हैं ना चल इधर जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, या इधर जाते हैं या पार्टी में जाते हैं, या फिर अभी वो इंसान जब भी हमें ना बोलता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है उसने वो स्पेसिफिक रीजन के लिए ना बोला, यानी होटल में पार्टी के लिए ना बोला होगा या शॉपिंग के लिए ना बोला होगा। आपके रिलेशनशिप में नो नहीं आना चाहिए। उसने आपके रिलेशनशिप के लिए नो नहीं बोला। मैंने बहुत बार ये एनालाइज किया, कोई किसी इंसान ने अपने को नो बोला ना, तो अपने को लगता है कि वो मेरा रिलेशन ही उसके साथ उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए ना बोला। तो हमने किधर किया, उसको मिक्स किया अपने रिलेशन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें जिंदगी में देखना जरूरी है। कई लोगों ने इसकी वजह से मैंने एक बार उसको बुलाया था लेकिन वो आया नहीं, तो शायद हो सकता है उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होगा। तो वो जब भी नो बोलता है तो आपके लिए वो टॉपिक के लिए नो है, आपके रिलेशनशिप के लिए नो नहीं है। आपने भी वैसे ही उसके साथ रिलेशन रखना चाहिए। मोटिवेट करना, ना नहीं बोलना, मोटिवेट करना कि मैं आना ही चाहता था, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मैं मिस करूंगा, ये करूंगा, तो उसको क्या लगेगा, सर आना ही चाह रहे थे लेकिन वो जुनून रीजन, समझ में आना नहीं। तो उसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना कि आपको नहीं जाना है, लेकिन उसको ना बोलने का तरीके में प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। मेरा शेड्यूल है, ये है, वो है, उसका प्रेजेंटेशन एक्साइटमेंट होके बोलना, यार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, इधर तो मुझे आना ही चाहिए। वो नहीं होता, तुझे पहला बोला होता तो समझ में आ रहा ना। ऐसे कोई ना कोई मोटिवेशन डायलॉग मार के उसको ना को नो में ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सेकंड लाइन है कि आपको पहली बार क्या नो मीन्स रिलेशन मेंटेन किया, सेकंड नो मीन्स क्या, मुझे जाना ही नहीं है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ये सेकंड हुआ। अभी थर्ड, जैसे आप थर्ड में जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बहुत बार हम जिंदगी में ना जो नो बोलते हैं उससे रिलेशन क्या होता है, कई बार हम लोग ना यस बोलने के मूड में होते हैं, यस बोलते हैं और सामने वाले को पता चलता है ये आने वाला नहीं है, हम दोस्त के साथ हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे बहुत बार बोलते हैं। हमारा बॉडी लैंग्वेज, टोन, इसकी वजह से ना बहुत बार क्या होता है हम यस तो बोलते हैं लेकिन जाते नहीं है, तो अपना माइंड का फ्रीक्वेंसी अलग चलता है और बॉडी लैंग्वेज अलग फ्रीक्वेंसी में जाती है, और लोगों को ये समझ में आता है। तो लोग बोलते थे कि ये नहीं आने वाला, ऐसा हमारा भी इंट्यूशन बहुत बार हो जाता है, या भी झूठ बोल रहा है, या हमारे लिए हाँ पे हाँ मिला। उससे क्या होता है, आपका क्रेडिबिलिटी कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको थर्ड में जब भी आपको नो बोलना है तो बिंदास नो बोलना, उससे आपका इमेज लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा क्यों रहेगा, जैसे एग्जाम्पल, आप किसी को डायरेक्ट नो बोलते हैं ना, तो उसको मालूम है ये आदमी हाँ बोला तो आएगा, ना बोला तो नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में रिलेशन भी अच्छे होंगे। लेकिन बहुत बार हमने क्या करते हैं, नहीं मैं आ रहा हूँ, कई लोग मेरे पास मीटिंग में रहने के बाद भी सामने वाले को बोलते आधे घंटे में पहुंच रहा, जाने में 1 घंटा लगेगा, तो आधे घंटे में कभी आएगा, उसको भी मालूम है। ऐसे कई सारे लोग, हमें ना ये आदतें ना निकालना चाहिए जिससे हमारा रिस्पेक्ट धीरे धीरे नीचे जाता है। तो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना। आपके माइंड में एक चलते रहता है, बॉडी लैंग्वेज एक बात करता है और सामने वालों को हम यस बोलते हैं और सामने वाले उसका फ्रेम पकड़ लेते हैं,
और अपने को लगता है उनको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको सब कुछ पता होता है। ये हमारे साथ। तो थर्ड लैंग्वेज क्या है? हमारा बॉडी लैंग्वेज। और ये हमारा माइंड बोलता है नो, तो बिंदास बोल देना नो, उससे रिलेशन स्पॉइल नहीं होते, उससे रिलेशन और भी अच्छे होते। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिंदगी में जब भी आप कई सारी चीजों को नो बोलोगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिस होने का चांसेस है, ये भी देखो। और आपका ना पब्लिसिटी मीन्स पब्लिक फिगर समझो आप रहते हैं और बहुत जगह पे आप नहीं जाते, तो पॉपुलरिटी मीन्स आपका पब्लिक फिगर, आपका इमेज वो कम होने का चांसेस, ये बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये फोर्थ पॉइंट के आप जब भी नो बोलते तो ये फोर्थ लॉस है आपका पॉपुलरिटी, पब्लिक फिगर, एक इमेज वो या रिलेशनशिप बिल्ड करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, नीचे जाने का चांसेस। तो आपको फोर्थ भी पॉइंट में रखना जरूरी, खाली नो बोलना नहीं, उसके पीछे का राज होना बहुत जरूरी है। और फिफ्थ पॉइंट, जब भी आप एक्स बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, जब भी आप किसी को यस बोलते हैं ना, तो यस बोलने के लिए समझो हम 3 घंटा मूवीज में जाने वाले, मैं किसी को तो बोला चलो हम लोग मूवीज में आता हूँ, तो मैंने यस बोला तो 3 घंटा मैं मूवीज में जाने वाला हूँ। यस बोलने से पहले ये सोचना जरूरी है कि मैं ये 3 घंटे के मूवीज नहीं जाता था तो मैं कौन सा ऐसा काम करने वाला था जिससे मेरा ये मिस होगा या नहीं होगा। पहले आप लोग यस बोल के फिर उसको काम बताएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। तो यस बोलने से पहले ये सोचना मैं 3 घंटे में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, उसका फिगर कुछ नहीं आता है तो आपको यस बोलने में जरूरी है। ये आपको 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूर, जिससे कई लोगों का मैंने रिस्पेक्ट होते हुए देखा है। मुझे मालूम है हर बात तो हाँ ही बोलता लेकिन आता नहीं है, इससे अच्छा डायलॉग क्या बोलना, नो बोलना है तो नो बोलना। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इससे जिंदगी में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट सबसे आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब भी आप किसी को नो बोलते हैं ना तो आप गोल के नजदीक जाओगे, ड्रीम के नजदीक जाओगे, ड्रीम के लिए काम, आपको पता है किधर जाना और किधर जाना नहीं है। इससे क्या होगा, आपको वर्क ज्यादा मिलेगा, आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स फास्ट आएंगे। तो जिधर जाना है उधर जाना चाहिए, यानी ये आपको सोचना है, खाली नो बोलना मीन्स उससे कुछ नहीं होता। और फिफ्थ पॉइंट मैंने जैसे ही बोला कि आपको जिंदगी में वो जो यस जिधर भी जा रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा किधर भी, उसके अगेंस्ट आप चेक करना वो उस टाइम फ्रेम में मैं दूसरा कुछ काम करने वाला हूँ या नहीं, क्योंकि 24 घंटा सबके लिए है, उसमें मैं वो टाइम दे रहा हूँ, उसमें कुछ अलग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये 5 पॉइंट आप अपने रेफरेंस में डालोगे तो जिंदगी में आप भी जिंदगी में बहुत अच्छे से जिंदगी बिता सकते। तो प्रायोरिटी में डिस्कशन करते समय आपको जो लास्ट टॉपिक है, मैंने यस बोलने से पहले वो 3 घंटा में किधर जाएगा, वो प्रायोरिटी के लिए 5 पॉइंट मैंने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या है, सेकंड क्या है, ये थर्ड क्या है, इसकी चेक करने के लिए फिफ्थ पॉइंट है यस बोलने से पहले सोचो वो मैं वक्त किधर लगाऊंगा, तो इसका ये बेनिफिट है या ये बेनिफिट है, ये आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये आप जब भी इम्प्लीमेंट करोगे तो ये पॉइंट से आपकी जिंदगी में क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, जिंदगी में आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। इसका शेयरिंग सुनो। हाय गाइस, मैं विनर आदित्य। हम लोग इतने टाइम से जॉय ऑफ गिविंग कर रहे, तो हमेशा से मेरे को था कि कुछ सोशल करना था, हमारा बिजनेस भी चल ही रहा था। तो मैंने वैभव सर को कांटेक्ट करके एक ब्लड डोनेशन कैंप मैंने रखा था। तो संदीप पाठक जो है मराठी एक्टर, उनके रिलेटेड एक बंदा है जो पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे थैलेसीमिया करके जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप करता है। तो उस बंदे को अराउंड 26-27 नेशनल अवार्ड मिले। वो बंदा हाइब्रिड में आने वाला है ये संडे को। तो मेरी तरफ से आप सबको इनविटेशन है, आप सब लोग आ सकते हो वहाँ पे। और ये ब्लड किसी ब्लड बैंक को नहीं जाएगा, मतलब पैसे देके कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए जाने वाला है। थैंक यू। एक छोटा छोटा कदम भी हमने देश के लिए उठाया ना, तो थैलेसीमिया एक ऐसा बहुत सारी मुश्किल घड़ी है उनके लिए भी ब्लड मिलता है। आपने भी जैसा भैरवी ने जो कदम उठाया या ये बच्चे ने कदम उठाया, ये छोटा सा भी कदम भारत माता के लिए बहुत बड़ा कदम होता है। जैसे आप अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, कोई ना कोई लोग जुड़ते जाएंगे और जिंदगी में जो चाहिए वो आराम से